पेपर लीक हो गया, नेट का पेपर लीक हो गया। क्या चल रहा है इस देश में? चाचा मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। हमारी क्या कमी थी? लाठीचार्ज कर दी, कई बंदों के लगी अंदर। क्या भाई को? भैया के लाठी लगी है, बाल खींचे गए, उन्होंने बाल खींचे हैं पुलिस वालों ने। पुलिस बुरी तरह से अगर सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा तो कल को ये लोग देश को बेच देंगे। कितने लोग मरेंगे, फिर कौन जवाब देगा? नव राजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर माहौल बहुत टाइट है। यहाँ छात्रों का जो संसद मार्च था वहाँ अब पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की जा रही है और यहाँ पर छात्रों को जो है वो यहाँ पीटा जा रहा है। यहाँ पर बात करेंगे छात्रों से, क्योंकि ये जो पूरा धरना प्रदर्शन है आज 20 जुलाई को संसद का सत्र था, उसी के लिए यहाँ पर जो छात्रों ने संसद घेराव की बात की थी। लेकिन यहाँ जो है पुलिस द्वारा जिस तरीके से बर्बरता की गई है उसको जो है छात्रों से बात करके जानेंगे कि क्या कुछ रहा। ये दिखा रहे हैं कि जैसे कि हम लोग मुंह बांधे तो आतंकवादी के विरोध करें कि आतंकवादी आए हुए, जबकि हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोई भी बंदा बिना किसी को गाली गलौज के आराम से खड़ा हुआ था। इन लोगों को इतना बर्दाश्त नहीं है कि ये खड़े रहे, लाठीचार्ज करे, माहौल बिगाड़ने के। ये गोदी मीडिया माहौल बिगाड़ने ही आती है। वरना आप बताओ किसने सच दिखाया अभी तक जो प्रोटेस्ट हुआ? कोई भी बंदा ये मालूम क्या दिखाते हैं कि कोई अगर अवैध रूप से आया तो ये आतंकवादी दिखाओ। चोट नहीं दिखाई, इन्होंने कहा कि किसी को लग नहीं रहा है। चोट दिखाई मैंने भी नहीं, मना कर दिया इन्होंने चोट दिखाने से। चोट इन्होंने कहा नहीं, कैमरा नीचे कर लिया अपने उसे कि नहीं ये मत दिखाओ हमें। इन्हें चोट नहीं दिखानी है, इन्हें बस ये सच दिखा रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं, हम बार बार कर रहे हैं। हमारे जो डंडा दिख रहा है, कोई डंडा नहीं है हमारे हाथ में, कुछ नहीं है हमारे हाथ में। इन सब के भी डंडे दे रखे हैं, सब कुछ है, कहने नहीं इनके हाथ में। हम हाथ से मारेंगे इन्हें। दोनों पक्ष दिखाया जाए, एक ही पक्ष क्यों दिखाया जा रहा है? मीडिया दलाल हो चुकी है यहाँ। मीडिया दलाल है, मोदी मीडिया है। स्टूडेंट का पक्ष यहाँ 5-5 साल से पेपर दिया जा रहा है, लेकिन लीक पे लीक। अभी एनटीए का पेपर लीक हो गया, नेट का पेपर लीक हो गया। क्या चल रहा है इस देश में? क्या रहा है इस देश में? सच्चाई तो दिखाना नहीं है। जमीन मर गया इस देश की सरकार का, जमीन मर गया है। क्या हुआ था अभी लाइक 10:30 बजे चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने लाइक क्राउड को लेकर मार्च कर रहे थे बैरिकेड की तरफ। तब वो एकदम उन्होंने पुलिस ने लाठीचार्ज चालू कर दिया। हम साइड में खड़े हुए थे, तब हम लाइक जस्ट पहुँचे ही थे, हम दूसरी साइड से आए थे, बैरिकेड की दूसरी साइड से। अब उसके 10 मिनट के अंदर ही ये सब हो गया और जैसे ही लाठीचार्ज चालू करा पूरा क्राउड दूसरी डायरेक्शन में भागने लग गया और भगदड़ मच गई और हम बेसिकली स्टैम्पीड में ही फंस गए। हम लाइक वहाँ पे कीचड़ विचड़ हो रही थी और कांच पड़ा हुआ था। आपको चोट ये पुलिस की वजह से आई है या लाइक भगदड़ की वजह से भी आई है और लाठी भी चार्ज भी काफ़ी हुई है हमें। लाइक भगदड़ तो एक चली गई थी, हम पड़े हुए थे नीचे, लाइक हम चढ़ गई थी। चोट आई दिखाओ। लाइक ये हाथ पे लगे, मेरे माथे पे लगे, मेरा हाथ कट गया था, ये इसके दोनों हाथ कटे। हमारे कहाँ चोट आई है? भाई मेरे उंगलियों में चोट आई है, जहाँ पे एक कट लग गया, टाँके वाके आएंगे, भाई के सिर पे लगा जहाँ पे टाँके आएंगे, सिर्फ इसलिए कि चंद्रशेखर जब अपनी कम्युनिटी को लेके आगे चार्ज कर रहे थे बैरिकेड के पास, तो अनगिनत ऑफिसर्स जिन्होंने अपने नाम हटा रखे हैं वो उन्होंने लाठी बरसा दी और वहाँ पे कांच था, कुछ कांच था, भगदड़ इतनी मची कि भाई का कांच पे पैर फिसल गया, कांच लग गया सिर पे और हमारे ऊपर से 1-2 मिनट ने जिस तरीके से आज बर्बरता की और लाठी चार्ज करी आप लोगों पे, ऐसा क्या था जो आप लोग कर रहे थे जिस वजह से पुलिस ने ऐसा किया? भाई हम सिर्फ एक न्याय के खिलाफ ही तो आवाज़ उठा रहे हो। पहली बात अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, दूसरा अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं और तीसरा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जो भी आप लोग देख रहे हो ये एक तानाशाही से कम नहीं है और आगे आने वाले कुछ सालों में शायद तानाशाही बन भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। दिल्ली पुलिस दहशतगर्द पुलिस है। ये जो अन्याय है ना जी अंकल जी, ये अन्याय है हमारी व्यवस्था में। पहले 60 साल उन्होंने शासन करा, वही व्यवस्था चली आ रही है, इसको बदलना पड़ेगा। और युवा जो लाठी खा रहे हैं, और अगर इसको बदलने की बात करो ना तो जो भ्रष्टाचारी है वो कहते हैं देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, वो हिंदू खतरे में। हाँ, और वो ये नहीं कहते कि हम खतरे में हैं। भ्रष्टाचारी आप लोग हिंदू ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। हिंदुओं पे लाठी बरस रही है। हाँ, हिंदू खतरे में है इसका मतलब? अरे हिंदू सो रहा है, ये लाठियों से उठाने आए हैं यहाँ। ये दिल्ली पुलिस नहीं है, ये दहशतगर्द पुलिस है। इसने एक काम और आज ऐसा करा था, जब इन्होंने रूट डाइवर्ट करा था ना, तो रूट डाइवर्ट इस तरीके से किया था कि छात्रों को भ्रमित किया गया। हम रूट डाइवर्ट करके और आधे घंटे में वहीं पहुँच गए जहाँ से इन्होंने डाइवर्ट किया था। तो ये हमेशा
छात्रों पे या किसी और आंदोलन पे रोप मर देती है कि उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़े थे। लेकिन बैरिकेडिंग जब तोड़ता है इंसान, जब बहुत परेशान हो जाता है, तो ये गलतियाँ ये करते हैं और बहाने ढूंढते हैं लाठीचार्ज करने के। वही इन्होंने इन भाइयों के साथ में करा। बताओ अब ये अपने घर किस मुंह से जाएंगे? बताओ, मेरे घर से खुद फोन, अब ये जीवन भर के इनके निशान पड़ जाएंगे। मेरे घर से बेटा एक बात बताऊँ, अब तो तुम इनमें किसी के चक्कर में मत आना। और ये देखिए फुल माहौल टाइट है। इधर आरएएफ के जवान, उधर प्रदर्शन करते छात्र जो हैं, आप देख सकते हैं कि ये पूरा माहौल जो है यहाँ टाइट है। और ये देखिए आपने अभी देखा ना, एक आदमी को कैसे पुलिस ने हथकड़ी कर दी, बेचारे का हाथ टूट गया, सर फट गया, उसका हाथ मुड़ गया था। वैसे इन लोगों ने अभी तक कम से कम 20 बार लाठीचार्ज किया होगा। बताइए इसमें हमारी क्या गलती है? अगर हम अपने संविधान के हिसाब से चल रहे हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप बताओ, किसी का भाई, किसी की बहन मरी है ना, है? अगर सरकार ही इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा तो कल को ये लोग देश को बेच देंगे। कितने लोग मरेंगे, फिर कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? फिर यहाँ बैठे ये सोचो आप, मेरे कहने का मतलब ये जानवरों की तरह हमारे पे हमला कर रहे हैं, हमारे को मार रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, सर पे में लग रहा है, किसी के छाती पे लग रहा है, उसको मार रहे हैं। हम, मेरा कहने का भी तो इनके बच्चे भी तो इनके बच्चे के लिए भी हम लड़ रहे हैं, इनके बच्चे के लिए हमें गोली मार दे, उससे अच्छा गोली मार दे, खत्म कर ना हमारे, सीधा गोली मारे ऑन द स्पॉट दैट। अरे सरकार से हम गुजारिश कर रहे हैं, जो बच्चे एक बार 10-10 लाख 12-12 लाख रुपए लगा के अपने बच्चों को पढ़ाता है और लास्ट में फिर बाद में एग्जाम लीक हो जाता है। ये देखिए देखिए ये एक बार फिर जो है लाठीचार्ज की स्थिति बनी है। और पुलिस ने जो है वो एम्बुलेंस के रास्ता ना देने के बाद जो है यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है लाठीचार्ज हुआ है। हालांकि छात्रों ने साफ तौर पर एम्बुलेंस को रास्ता दिया था, उसके बावजूद भी ये लाठीचार्ज जो है यहाँ देखने को मिली है। भाई जी ये जबरदस्ती लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये अपनी तानाशाही चला रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी और आरएएफ भी दोनों बाल खींचे गए, उन्होंने बाल खींचे हैं पुलिस वालों ने। पुलिस बुरी तरह से लोगों को। भाई क्या मारा? आपके मारा क्या भाई? क्या मारा भाई? भाई हाथ में, पैर में, कमर में। चलो ये देखिए, ये शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें लाठीचार्ज होती है और उसके बाद छात्र के चोट लगी। अब उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा, हाथ उसका टूट गया है। छात्र एम्बुलेंस को भी रास्ता दे रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन है और उसमें एम्बुलेंस को पूरी तरीके से रास्ता दिया जा रहा है। जो लोग भी भ्रम फैला रहे हैं वो देख ले कि ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट है छात्रों का, जिसमें एम्बुलेंस को पूरा रास्ता दिया जा रहा है। क्या हुआ? क्या लाठीचार्ज हो रही है? ये तानाशाही है सरकार की। ये देखिए भाई का लेडीज स्टूडेंट लगने वाले, लेकिन हॉस्पिटल लेडीज स्टूडेंटों को मारा जा रहा है। सिर पे लगाए लेडीज स्टूडेंटों को मारा जा रहा है। हॉस्पिटल तब तक नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे। दिखाना ज़्यादा नहीं, पट्टी करवा दी। करवा रही है आप बोल ये हुआ कैसे था? लाठीचार्ज हुई थी जब बैरियल के पास पुलिस वालों ने लेडीज़ों के लाठीचार्ज कर रहे थे, लेडीज़ों के मार रहे थे तो उनको बचाने की लाठी लगी है पुलिस वालों की। मुझे ये भी लगी कहाँ से आई है। लाठीचार्ज हुई है, संजय भाई के भी लगी थी जो अंधभक्तों ने मारी थी उस टाइम। ऐसे ही अब पुलिस वालों ने ये चल रही है। ये भाई बता रहा है, भाई घुमाना घुमाना सर घुमाना। देखिए भाई के ये लाठी सर पे मारी है और ये देखिए ये काले अंग्रेज हैं। अपने हक, अपने अधिकारों को मांगना ये जुर्म हो गया आज की डेट में देश में। हक मांगना भी खून से देना पड़ेगा, हमारे अपने हक के लिए भी खून बहाना पड़ेगा। बताइए, अंधभक्तों की तरह इनकी बात मानते रहोगे तो देशभक्त हो तुम, और अगर अपना हक अधिकार मांगोगे तो देशद्रोही हो। इस तरीके से हो रहा है, पूरी तानाशाही है। मैं तो यूपी लखनऊ से आया हूँ। हाँ, हमें लखनऊ में इको गार्डन में बच्चों को समर्थन किया था, तो हमने दिल्ली में भी समर्थन करेंगे। बच्चों का भविष्य से सरकार खिलवाड़ कर रही है। जीवन में पहली बार ऐसा संकट देश हित के लिए देखने को मिला है। पहले ऐसा कभी संकट अपनी जीवन पर्यंत में नहीं देखा। आज सुबह छात्रों में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, ये कैसी विडंबना है। देश में छात्र अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ जो है ये
लाठीचार्ज? ये बहुत दुखद घटना है। ऐसे अंग्रेजों के शासन में नहीं हुआ, ना मुगलों ने कभी किया, लेकिन जो मोदी सरकार ने, आरएसएस की विचारधारा की सरकार ने इतना अत्याचार किया है, वो बड़ा दुख की घड़ी है। ऐसा अत्याचार वो लोग करते हैं जो अधर्मी होते हैं, आतंकवादी होते हैं। इस तरीके से पुलिस का काम होता है चोर पकड़ना। छात्र ईमानदार होते हैं, बच्चे अपने हक, हाँ, लाइन ऑर्डर और हक का अधिकार के लिए। और चोरी, राम मंदिर में चोरी हो गई, बेटियों पे बलात्कार हो रहा है, बेटी जिंदा जलाई जा रही, उनके लिए पुलिस नहीं पकड़ पाती अपराधियों को। तो पुलिस का ये काम है। तो पुलिस ने जो ये गंदी राजनीति की है, बहुत दुखद घटना है। मोदी मीडिया हाय हाय, मोदी मीडिया गो बैक, मोदी मीडिया हाय हाय, मोदी मीडिया देखिए, साफ तौर पर छात्रों के साथ हुई बर्बरता, जिस तरीके से यहाँ लाठीचार्ज हुआ और यहाँ जो छात्र आंदोलन के लिए आए हुए थे उनके लिए साफ तौर पर यहाँ लाठीचार्ज करके उनको जो है कहीं ना कहीं यहाँ से हटाने का काम किया गया। लेकिन देख सकते हैं आपके भारी भीड़ के साथ यहाँ अभी भी हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। देखना होगा ये आंदोलन किस ओर बढ़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।